नमस्कार, मैं वीरेंद्र गुप्ता बिग वर्ल्ड न्यूज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं महाराष्ट्र मुंबई में आया हुआ हूं, जहां पर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग का आयोजन रखा हुआ है और यहां पर एक उनके शिष्य दिखाई दे रहे हैं। चल करके पूछते हैं कि यहाँ पर वो कब से जुड़ने का उनका क्या मकसद था और उसके पहले वो कौन सी भक्ति किया करते थे जिसको छोड़ करके उन्हें यहाँ आना पड़ा। तो नमस्कार, क्या नाम है आपका? मनोज चोरगे। मनोज चोरगे जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रत्नागिरी में रहता हूँ और मंडलगढ़ तहसील उधर रहता हूँ। मेरा गांव मापरल है, मापरल में रहता हूँ। मैं मनोज जी आपसे जानना चाहता हूँ कि आप जो है वहाँ से यहाँ आज जुड़े हैं संत रामपाल जी महाराज के पास, तो वहाँ से यहाँ जुड़ने का क्या मकसद है? जी मैं पहला बहुत भक्ति करता था मालिक की, मतलब मालिक समझ के करता था, लेकिन वो काल की भक्ति थी। और अभी जब भी ज्ञान हो गया परमात्मा का, जब भी मैं पुस्तक पढ़ा, मैं मेरे भगत दोस्त है समाराम भगत जी, उनसे मैं बुक मंगवाया ऑनलाइन और बाद में मैं पढ़ा। और पढ़ने के बाद मेरे को भगत जी बोले आप चलो सत्संग में, सत्संग सुनेंगे। और मैं थाना में गया, बालकुम नाका में, उधर सत्संग चालू था मालिक का, उधर सत्संग सुन लिया और सत्संग सुनने के बाद मैं तुरंत ज्वाइन हो गया भगत। अच्छा, तो ये गांव में आप जो है किन की भक्ति किया करते थे? मैं पहले शिव की भक्ति करता था और अभिषेक वगैरह करता था। मैं बहुत उनको मानता था, मतलब वही यही परमात्मा है करके। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ से जुड़ने के पहले जो गांव में आप थे, तो वहाँ पर गांव में किन की भक्ति किया करते थे? शिव की भक्ति करता था। मैं एक दिन ऐसा शाम के टाइम मंदिर में गया था और अभिषेक करके मेरी फैमिली के साथ, शाम का 8 बजे का टाइम था, अंधेरा था, और मैं अभिषेक करके मंदिर के गाभारे से बाहर निकल गया और मंदिर के गेट पे आ गया। और मेरे को अंदर से आवाज़ है 3 बार कि आप आ जाओ करके, आ जाओ, आपको क्या मकता है। लेकिन मैं अंदर गया नहीं, डर के माफक मेरी औरत वगैरह बोली कि अंदर मत जाइए करके, कुछ डरवाना बात, मतलब मैं बोला नहीं मैं जाता हूँ, मेरे को बुलाया करके। और शंकर, मतलब मैं उनकी पूजा करता था, वो उन्होंने मेरे को बुलाया, मैं जा रहा हूँ और मेरे फैमिली वाले ने छोड़ा नहीं और मैं डर के माफक मेरे को अंदर छोड़ा नहीं। लेकिन वो कुछ मैं जो मांगता था वो मेरे को दे देते थे, लेकिन वो मेरे को, मैं तो उनसे यही मांगता था कि मेरे को भक्ति करके मेरे को मुक्ति में जाने का है, मेरे को मुक्ति चाहिए, यही मैं मांगने वाला था। बाकी कुछ मैं उनसे धन दौलत मेरे को नहीं चाहिए। अच्छा, ये जो मंदिर है ये कहाँ आपके गांव में है? हाँ। अच्छा, ठीक है। गांव में और कुछ बताइए सिर्फ वहाँ के शिवालय के बारे में। उधर राजा परीक्षित भक्ति करते थे, मतलब वही मंदिर है। राजा परीक्षित जिसमें जो तालाब में उनको सर्प काटने वाला था, वही तालाब है, वो मापरल करके गांव है, वही गांव के मैं रहने वाला हूँ। और उधर पहले परंपरा, मतलब स्वयं वो है, उधर प्रकट, मतलब सर्प प्रकट होते हैं और बहुत बड़े बड़े बाल वाले रहते हैं। वो डर के माफक मेरे को मंदिर में मेरे फैमिली वालों ने छोड़ा नहीं। एक मिनट, अभी ये दोनों चीज जो बता रहे हैं कि गांव में जो शिवालय है, उस शिवालय में जो है, मतलब कि जो सर्प जो है उस स्थान से आते थे, तालाब से, तो वो सारे के सारे जो सर्प थे उनके शरीर में बड़े बड़े बाल हुआ करते थे, जो देखने को नहीं मिलता। और ये बता रहे हैं, और ये वही बात है जो अपना ये राजा परीक्षित के बारे में, जिनको तक्षक जो नाग डसने के लिए आए थे, ये उस गांव के रहने वाले हैं। तो और कुछ बताइए सर। मैं जब भी छोटा था तभी मेरे को एक गांव वाले ने बताया था कि आप तो कबीर भगवान के ही भगत हो, ऐसा मेरे को एक औरत ने बताया थे। तभी मैं परमात्मा की ध्यान कर रहा था कि मेरे को एक बार कभी ना कभी परमात्मा मिले और मेरे को सत भक्ति करके मैं मुक्ति में जाऊँ। मेरे को बहुत, मतलब बचपन से मेरे को भक्ति की बहुत लगन थी और मेरे को भक्ति सच्ची नहीं मिल रही थी। मैं बहुत परेशान था, मेरे को बदन में खुजली वगैरह, चट्टा बिट्टा आता था। मैं इतनी भक्ति करने के बाद भी मेरे को बहुत तकलीफ होती थी। तो अब ये मनोज जी अपना जो बता रहे हैं कि वो संत रामपाल जी महाराज जी के पास जुड़ने के पहले वो शिव जी के भगत थे और वहाँ पर जो शिवालय में जाया करते थे। ये उस गांव के रहने वाले हैं जहाँ पे राजा परीक्षित का, जहाँ पर वो गांव है,
बराबर है। और वहीं पर वो तालाब से तक्षक जो उस तालाब से बहुत सारे नाग जिनके शरीर में बड़े बड़े बाल वो आया करते थे उस मंदिर में। तो एक जागृत स्थान है जिनकी ये आराधना करते थे। और वहाँ पर जो है शिवालय से इनको आवाज़ आई, रात का समय था क्योंकि वो जंगल में शिवालय था। और लेकिन ये डर के मारे नहीं गए, जाना चाहते थे लेकिन पत्नी ने हाथ पकड़ दिया डर के मारे कि नहीं आप मत जाइए, और ये नहीं गए। इनकी इच्छा थी कि उनसे मिलूंगा और मिल करके मैं सिर्फ यही पूछूंगा, बात करूंगा कि मतलब मुझे कोई मोक्ष का मार्ग दिखाइए। तो आज जो है ये समझिए कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के पास जुड़े हैं, जो कबीर पंथ, संत कबीर साहब के पंथ से जुड़े हुए हैं। उन्हीं के अंश, उन्हीं के अवतार के रूप में वो संत रामपाल जी महाराज जी संसार में आए हुए हैं। और इसका प्रमाण कई लोगों ने देखा है उनको, संत रामपाल जी महाराज जी का रूप परिवर्तित होते हुए जो संत कबीर साहब का रूप बन जाता है। और आज ये बता रहे हैं कि बहुत छोटी सी अवस्था में जो है इनको इनके गांव में कोई कौन थी, गांव में एक औरत थी। तो मैं जो बचपन छोटा था तभी से मैं इनको परमात्मा की लगन, मतलब भक्ति पाठ पूजा वगैरह सब मेरे लगन थी बचपन से। और एक भी मेरे को ऐसी बताई कि तू तो कबीर को ही मानने वाला है, बाकी किसी को मानता ही नहीं, यही मेरे को बताई। तब से मैं कभी मैंने तब से मैं परमात्मा के ही यही कर रहा हूँ, खोज कर रहा हूँ कि परमात्मा, सच्चे परमात्मा कौन है उनकी खोज कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये देखिए, ये क्या यहाँ पर जुड़ने के पहले आप कुछ खान पीन आपका नॉनवेज वगैरह था कि शाकाहारी थे? पहले नॉनवेज वगैरह बचपन में थे, सब घर में कोई पकता था, नॉनवेज वगैरह पकता था, लेकिन मेरे को खाने की इच्छा नहीं थी। जिस दिन मैं नॉनवेज खाऊं उस दिन मैं रात भर सोता ही नहीं था। पूरी मेरे बदन में लाल लाल चट्टा आते थे और मतलब रात भर मतलब मैं सोता ही नहीं था, पूरा नींद जाग के मैं बैठता था। तो ये मांसाहार खाने वाले लोगों को देख करके आपको क्या लगता था कि इनकी क्या गलती है? जैसा बकरे को हम लोग काटते हैं, हाँ। तो एक दिन हम लोग को ही बकरा बनना पड़ेगा और बकरा अपने इंसान बनेगा, वो ही अपने को काटेगा। महान संत कबीर साहब की एक दोहा याद आता है कि माटी कहे कुम्हार से क्यों रूधे हैं मोह, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रूधूंगी तोय। बात एकदम सत्य साबित हुई। मनुष्य जी ने अपना अनुभव दिया और इससे एक समझ में आया कि ये पहले से ही, जन्म से ही कबीर साहब के पंथ के थे और शिव जी की आराधना करते हुए, और कैसे कैसे इनके मित्र जो थे मुंबई में क्षमाराम जी मिले जो संत रामपाल जी महाराज जी के पास से जुड़े हुए थे। उन्होंने इनको ज्ञान गंगा भोग दिया, उसके बाद थाना में जा करके इन्होंने नामदान लिया। और जिस पंथ पर ये पहले थे, इस जन्म में इसके पहले, वो प्रारब्ध इनके सामने आया। और ये आज जो है संत कबीर साहब के ही अवतार संत रामपाल जी महाराज इनको मिले, और मिलने के बाद इनके शरीर का रोग, आर्थिक, दैविक, दैहिक, भौतिक तीनों शांति मिली और अपने पूरे परिवार के साथ बहुत ही अच्छे के साथ हैं। इसी के साथ मैं वीरेंद्र गुप्ता आप सभी लोगों के सामने विराम लेता हूं और नया नया कंटेंट, नए नए वीडियो को लेकर के आप सभी लोगों के सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए हमारी भाषा में अल्लाह हाफिज, सत श्री अकाल, जय श्री राम, और ये समाज की भाषा में सत साहेब।